बहुत वक्त पहले की बात है, जब दुनिया गुमराही में डूब चुकी थी, जब इंसान अपने रब को भूलकर सिर्फ दौलत, ताकत और दुनिया की चमक दमक के पीछे भाग रहा था, जब सच्चाई को दबाया जा रहा था और झूठ को ताकत मिल रही थी, तब बनी इस्राएल की कौम में एक पाक और नेक औरत रहती थी, जिनका नाम मरियम अलैहिस्सलाम था। वो दुनिया की हर बुराई से दूर सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी। उनका हर दिन सजदे में गुजरता और हर रात दुआओं में। लोग उन्हें देखकर कहते कि इतनी पाक और सच्ची औरत हमने कभी नहीं देखी। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा मुकद्दर लिख रखा था जो पूरी इंसानियत के लिए एक निशानी बनने वाला था। एक दिन जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में इबादत कर रही थीं, अचानक एक नूर उनके सामने जाहिर हुआ। वो घबरा गईं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। तब आवाज आई कि डरिए मत, मैं आपके रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मैं आपको एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं और बोली कि मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। तब जवाब मिला कि ये अल्लाह का हुक्म है, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम एक बड़ी आजमाइश से गुजरी। वक्त गुजरा और वो अकेली हो गई, कोई साथ देने वाला नहीं था। दर्द बढ़ता गया और वो एक दरख्त के नीचे बैठ गईं। उन्होंने दर्द और खौफ में कहा कि काश मैं इससे पहले मर जाती और लोग मुझे भूल जाते। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की रहमत आई और एक आवाज आई कि घबराओ मत, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। फिर एक मौजिजा हुआ और नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। ये पैदाइश किसी आम इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत और मौजिजे की सबसे बड़ी निशानी थी। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर लोगों के पास आईं, तो लोगों ने उन पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम तो पाक थीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे और बोले कि क्या हम एक बच्चे से बात करें। तभी एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में ही बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये अल्लाह की एक वाज़ेह निशानी थी। वक्त गुजरता गया और ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था और उनकी बातों में सच्चाई थी। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया और कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, दुनिया की मोहब्बत में खुद को मत खो, सच्चाई इख्तियार करो और जुल्म से दूर रहो। कुछ लोगों के दिल पिघल गए और उन्होंने उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ लोग अब भी गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को कई बड़े मौजज़े अता किए। वो अंधों को ठीक कर देते, बीमारों को शिफा देते और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहते कि ये मेरी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। लेकिन जैसे जैसे उनका पैगाम फैलता गया, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। कुछ लोग उनकी सच्चाई से डरने लगे क्योंकि उन्हें अपना रुतबा और ताकत खोने का खौफ था। उन्होंने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और मंसूबा बनाया कि उन्हें पकड़ लिया जाए और खत्म कर दिया जाए। एक रात जब हर तरफ खामोशी थी और अंधेरा फैला हुआ था, उनके दुश्मन उन्हें पकड़ने के लिए आए। लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी थी। जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की, तो अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की और उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। उनके दुश्मन देखते रह गए और उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गईं। ये अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा सबूत था। इस्लाम हमें बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन दोबारा वापस आएंगे, जब दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी बढ़ जाएगी। वो आकर सच्चाई और इंसाफ कायम करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। वो जब चाहे मौजिज़ा कर सकता है। सच्चाई कभी नहीं हारती, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए,
अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी राह पर चलना चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी है और यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है।